आज मैं मैथमेटिकल इंडक्शन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर + 3 × 3 क्यूब + डैश 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 + n × 3n = 2n - 1 3n + 1 + 3/4। इंडक्शन मेथड पर क्वेश्चन करने के लिए हम लोग जो प्रूफ करना होता है इसी को Pn मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट Pn इज इन्वर्टेड कामा में 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर + 3 × 3 क्यूब + डैश 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 + n × 3n = 2n - 1 3n + 1 + 3/4। ये हमारा Pn है। अब इंडक्शन मेथड में हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि जो Pn है वह n = 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। तो n = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म होता है, n = 2 के लिए सेकेंड टर्म होता है। ठीक है, तो इधर n = 1 के लिए हम इसका फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालेंगे और इधर भी n = 1 के लिए निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जब सेम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि Pn is true for n = 1। तो हम n = 1 रखते हैं। for n = 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 × 3 = 3 और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसमें n की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 2 × 1 - 1 / 3 ⁴ + 1 + 3/4। ये सिंप्लीफाई करने से 2 × 1 2 - 1 1 हो गया और ये 3 स्क्वायर 9 + 3 12 12/4। 12/4 किसके इक्वल टू हो गया, 3 के बराबर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. Hence, Pn is true. Pn is true for n is equal to 1. जब Pn n is equal to 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि Pn n is equal to k के लिए ट्रू है। तो मान लेते हैं लेट Pn is true for n is equal to k. Then we have जब n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो क्या हो जाएगा, या जो Pn है इसमें n की जगह पर k रख देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो हम Pn में n इक्वल टू k रखते हैं तो आ जाएगा 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर + 3 × 3 क्यूब + डैश 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 + k × 3k is equal to 2k - 1 × 3k + 1 + 3/4। अब ये जो चीज़ हम लोगों ने मान लिया है, इसी की सहायता से हम लोग प्रूव करेंगे कि Pn n = k + 1 के लिए ट्रू है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में, यह अभी k टर्म है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम एक टर्म और बढ़ा कर लिखेंगे। तो हम लिखते हैं इसको नाउ 1 × 3
प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस k इंटू 3 टू द पावर k। अब हम एक टर्म बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें k प्लस 1 टर्म के लिए करना है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, k की जगह पर k प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ 3 टू द पावर k प्लस 1 ये हुआ। अब इसमें यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के और यहाँ तक k इंटू 3 टू द पावर k तक की वैल्यू ये ऊपर दिया हुआ हमने मान लिया k ट्रू है, तो इतने की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे। तो इक्वल टू 2k माइनस 1 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। यह जो है फर्स्ट टर्म से लेकर के इस k टर्म की वैल्यू हो गई। इसको हम लोग ऊपर माने हुए हैं, इसी से लिख दिए हैं। अब ये एक टर्म बचा हुआ है, इसको लिख देते हैं प्लस k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1। अब तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू k माइनस 1 हो इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस ये 4 को नीचे रखेंगे 4 इंटू k प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज्ड 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। इसमें 4 नहीं था तो 4 इसके साथ आ गया। अब इसमें हम ये जो दो टर्म है इन दोनों टर्म में 3k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2k माइनस 1 और प्लस 4 2k माइनस 1 और प्लस 4 इंटू प्लस 4 इंटू k प्लस 1 और प्लस इसमें 3 टू द पावर k प्लस 1 कॉमन ले लिया 3 टू द पावर k प्लस 1 और उसके बाद से ये प्लस 3 किनारे पड़ा रहेगा और अपॉन 4 हो गया ये हो गया। अब इसके बाद हम इन दोनों में इसको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इससे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2k माइनस 1 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4 प्लस 4k प्लस 4 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 2k और 4k 6k प्लस 3 हो गया 6k प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब इसमें से भी 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 6 की 3 गुना 6 2k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब इसे हम लिख सकते हैं यह 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4।
अब इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू k माइनस 1 2, इसको अब हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, और इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, और इंटू 3 टू दी पावर, इसे लिख सकते हैं k प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4। अब यह जो k वाला टर्म था, या जो प्रूफ करना है Pn, इसमें अगर हम n की जगह पर k प्लस 1 की जगह पर n रख दें तो वही चीज़ हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यह जो Pn है यह n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। Hence, by principle of mathematical induction, mathematical induction we can say that Pn is true for every natural number n। तो जब Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से लिख सकते हैं कि Pn जो है प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। तो इस तरह से मैंने आज एक क्वेश्चन बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।